नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट 99 में। आज हम बात करने वाले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो मैच नंबर 2 वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच में आपको करीबन 6:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार बोलैंड पार्क पाल में खेलता हुआ दिखने वाला है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। तो उसके लिए एक बार सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पिच रिपोर्ट पे। और ज़्यादा स्टैट्स आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, लिमिटेड स्टैट्स मैंने आपके लिए लाए हैं। देख सकते हैं आप एक बार, इतनी सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है, तो उतना ही आपको दिखाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपको टीम बनाने में। कुछ लोग आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो बना के देंगे, इतने स्टैट्स दिखा देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है, लेना किसे है। ठीक है, तो मैं काफ़ी आपको प्रिसाइज वे में आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या कुछ चीज़ें रहेगी और क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए टीम बनाते वक्त इस मैच के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखो, ड्राई पिच रहने वाला है, डिसेंट है बैटिंग के लिए, उतना भी ज़्यादा डिसेंट नहीं है, थोड़ा सा स्लो इस साइड पे हो गया है। और ऐसे T20 जो आपको पता है रिसेंटली हुआ था, तो यहाँ पे कुछ 4-5 मैचेस हुए थे, तो पिच हो सकता है स्लो और हो गई हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो उस वजह से रन्स बनाना उतना ईजी नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको 140-150 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। पर अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करती है तो आपको, मेरे को लगता है 120 से कम ही रन्स आपको एक्सपेक्ट कर लेने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो देखा गया है स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसे कि हमने ऐसे T20 में भी देखा था, शम्सी को भी बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा था, बिजॉन फॉर्चून, ये सब लोग को टर्न यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रिसेंट मैचेस जो वुमेन्स के हुए थे। वो एक मैच 2016-17 में कुछ हुआ था, उसके बाद सीधा ये मैच हुआ था प्रैक्टिस गेम्स का। तो प्रैक्टिस गेम्स में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 142 फॉर 5 किए। वहाँ पर 3 विकेट पेसर्स को मिले थे, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों में से, और 2 स्पिनर्स को। ठीक है, उसके बाद 143 करके इजीली चेस कर दिया साउथ अफ्रीका ने, जहाँ पर 3 विकेट पेसर को मिले, 1 विकेट स्पिनर्स को मिले। तो पेसर्स को भी यहाँ पे असिस्टेंट है, तो दोनों पेसर्स और स्पिनर्स दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बैलेंस बॉलिंग अटैक लिख के आपको इस मैच में उतरना है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ये रहेगा। अभी फिलहाल स्टीफानी टेलर पे कुछ कंफर्मेशन है नहीं खेलेगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने बेंच पे रखा है, क्योंकि अभी इंजरी से आ रही है और प्रैक्टिस गेम्स में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो अगर स्टीफानी टेलर आती है तो सीधा 1 डाउन हो जाएगी, और बाकी ये लोग का बैटिंग ऑर्डर नीचे होते हुए फिर एक प्लेयर कोई आलिया एलन हो सकती है बाहर बैठने वाली, या फिर यहाँ पर मोस्टली आलिया एलन ही हो सकती है। ठीक है, या फिर शबीका गजनबी को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी, आप एक बार देख लेना। हेली मैथ्यूज के साथ रशादा विलियम्स, शर्मेन कैम्बेल, शबीका गजनबी, शदियन नेशन, चिनल हेनरी, आलिया एलन, एफी फ्लेचर, करिश्मा रामरक, और इनके सामने मैंने आपको इनका प्लेयर रोल भी दिखाया है। अगर आपको रीड करना है तो आप देखो कैसे रीड कर सकते हो। राइट हैंड बैट्समैन, ROB मतलब राइट आर्म ऑफ ब्रेक, फिर यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट, या फिर ये LBS मतलब लेग स्पिनर। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे रीड कर सकते हो। बाकी मुझे इन तीनों में से कोई दिख नहीं रहा है। हालांकि जायरा विलियम्स खेल सकती है क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस गेम्स में खिलाया गया था। ठीक है, बाकी बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन्स की। तो डैनियल वेट, सोफी डंकली, एलिस कैप्सी की हुई है वापसी इंजरी के बाद। नैट सीवर है, ईदर नाइट, एमी जोन्स, कैथरीन ब्रांट, सोफी एक्लिस्टन, कैट क्रॉस। तो यहाँ पर आप इनके प्लेयर रोल्स भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने सभी के प्लेयर रोल्स और बैटिंग ऑर्डर भी मोस्टली यही रहने वाला है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे एक चेंज हो सकता है, लॉरेन बेल अंदर आ सकती है और मोस्टली खेलेगी, 99% खेलेगी, बट मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कौन बाहर बैठेगा। हो सकता है कैट क्रॉस और लॉरेन बेल में से कोई एक ही खेले, या फिर हो सकता है सारा ग्लेन को भी टीम ना खिलाए। बट मुझे लगता है इंग्लैंड 3 स्पिनर्स के साथ खेल सकती है, जो कि है एक्लिस्टन, चार्ली डीन और सारा ग्लेन, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद रही है। ठीक है, चलो अब सीधा बढ़ते हैं प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स के ऊपर। तो प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको सिर्फ 2 ही नाम दिखेंगे। एक है हेली मैथ्यूज, ऑब्वियसली वो हर मैच में परफॉर्म करती ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और यहाँ पर उसके अलावा कोई भी आपको ढंग का प्लेयर नहीं दिखेगा सिवाय चिनेल हेनरी के। ठीक है, उन्होंने भी ठीक ठाक किए हैं, 16 रन और 23 रन। मेरे हिसाब से ये दोनों के अलावा कोई इतनी अच्छी प्लेयर है भी नहीं। अगर हम इन दो के अलावा मैं अगर बताऊँ कोई अच्छा प्लेयर है बैटिंग वाइज, मैं बोलूँगा कैम्बेल एक ठीक ठाक प्लेयर है, इवन रसाडा विलियम्स, बट रसाडा विलियम्स आउट ऑफ फॉर्म है तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा रिस्क लेने का। बाकी
बैटिंग में तो इनकी तरफ से कैम्बेल ही ठीक ठाक बैट्समैन है और नेशन भी ठीक ठाक हिटर है, बट कुछ समय से वो तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रही है। ठीक है, बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो कोई ढंग की बॉलर लग रही है मुझे, तो वो है शमीला कॉनेल। ठीक है, वो एक अच्छी बॉलर है, डेथ में आके डाल सकती है। शकीरा सलमान भी ठीक ठाक है, इन्होंने आप इंडिया में भी खेलते हुए देखा है, आईपीएल जो वुमेंस का जो लीग होता था, पर ठीक ठाक बॉलर ही है। डेथ में ये दोनों डाल सकती है, तो एक ग्रैंड लीग में प्रेफरेबल चॉइस रहेगी। बाकी अगर मैं पंट पिक किसी को कहूँगा तो वो हो सकती है एफी फ्लेचर, पहले बॉलिंग करते हुए। ठीक है, क्योंकि स्पिनर को मदद है, एफी फ्लेचर अच्छी बॉलर बन सकती है। बाकी कोई खास मुझे लग नहीं रहा है वैसे भी लेने लायक वेस्ट इंडीज़ वुमन से। अगर इंग्लैंड से बात करें तो कड़क फॉर्म में है सोफी डंकली, डैनियल वेड भी ठीक ठाक फॉर्म में है, एलिस कैप्सी भी अच्छे फॉर्म में, और ये मोस्टली क्या करती है, आती है हिटिंग चालू कर देती है, तो बाउंड्रीज ज़्यादा लगा देती है, तो वो अगर 20-25 रन की भी इम्पैक्ट पारी खेलती है ना, जैसे ये 28 वाली, तो 30-40 पॉइंट्स ईजिली वो देखे जाती है। बाकी नाइट सीवर आएगी 4 नंबर पर। हीदर नाइट का लेने का मतलब नहीं बनता, बहुत नीचे आएगी। अगर आप बैट फर्स्ट में लेना चाहो ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो, बाकी उतना मुझे कुछ लग नहीं रहा है। फिर देख सकते हो बाकी क्या कुछ लेखा जोखा रहा है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट रहेगी यहाँ से लॉरेन बेल, मुझे लगता है खेलेगी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। 3 विकेट लिए थे इन्होंने, एक ही गेम खेली थी। केट क्रॉस खेलना ना खेलना कंफर्म नहीं है। सारा ग्लेन खेलती है तो मैं ज़रूर टीम में लूँगा, मुझे अच्छी लगती है, लेग स्पिनर बढ़िया है। चार्लट डीन भी मस्ट हैव पिक रहेगी, सोफी एक्लिस्टन, ये 3 मेरे लिए तो मस्ट हैव पिक्स रहेंगी। उसके बाद कैथरीन ब्रंट को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि डेथ में आ जाती है कभी कभी एक दो ओवर, और यहाँ से नेट सीवर भी कुछ ओवर्स बॉलिंग कर सकती है, नेट सीवर के ओवर्स कट सकते हैं। ठीक है सॉरी। बाकी यहाँ से फ्रेया डेविस ठीक ठाक बॉलर है, लॉरेन इन्फिनिट के खेलने के चांसेस ना के बराबर है। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ जो कि रिसेंटली दोनों टीम की तरफ से किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्टेफनी टेलर का 30 का एवरेज है कुछ पिछले मैचेस में। स्मॉलिंग में तो कोई लेने का मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आप कोई और एप्लीकेशन में खेल रहे हो ड्रीमलैंड के अलावा, तो वहाँ पर आप टेलर को लेके चल सकते हो। बाकी मेरे को नहीं लगता ड्रीमलैंड पे आपको लेने की ज़रूरत है। नैथ सीवर का कुछ 25 का एवरेज रहा है, 20 का एवरेज डैनियल वैट का, हीदर नाइट का रहा है 17 का एवरेज, एमी जोन्स का रहा है 22 का एवरेज, और सोफी डंकली तो कड़क फॉर्म में चली रही है, देख सकते हो खुद ही 27 का एवरेज रहा है। बाकी विकेट्स की बात करें तो स्टेफानी टेलर पिछले कुछ मैचेस से बॉलिंग ज़्यादा कर नहीं रही, 1-2 ओवर करती है, तो मतलब नहीं है लेने का, और इंजरी के बाद वापसी कर रही है, तो स्मॉलिंग में तो ऑब्वियसली पिक बनती नहीं है। फिर यहाँ से कैथरीन ब्रंट है 20 मैच में 19 विकेट, सोफिया क्लिस्टन, हेली मैथ्यूज का ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है, शकीरा सलमान का ठीक ठाक है। मैंने कहा था शकीरा सलमान, शमीला कॉर्नेल, ये दोनों ऐसे बॉलर जो 1-2 विकेट्स ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो शकीरा सलमान मोस्टली डेथ में आती है, तो आप प्रेफर फिर भी कर सकते हो। कॉर्नेल स्टार्टिंग में डालती है या फिर मिडिल फेज में डालती है ज़्यादा ओवर्स। ठीक है, नैथ सीवर है, फिर ज़्यादा विकेट्स नहीं है इनके पास भी, सारा ग्लेन के पास ठीक ठाक विकेट है। अब सीधा बात करते हैं लास्ट टू हेड मैचेस की, तो 43 पे ऑल आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ को, और इजीली चेस कर दिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 82 ही कर पाई थी, तो वेस्ट इंडीज़ ने ज़्यादा रन्स नहीं किए हैं बल्लेबाजी से। हालांकि रन्स करने में अगर हेली मैथ्यूज आगे आती है तो फिर आपको अच्छे खासे रन्स दिख सकते हैं, वरना मुझे लगता नहीं ज़्यादा ये लोग रन्स बना पाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो नैथ सीवर ने परफॉर्मेंस दिया था, फ्रेया डेविस ने दिया था, चार्लट डीन, और यहाँ पे रिचर्ड जॉबी टीम में है नहीं। सोफिया डंकली ने यहाँ पर, कैथरीन ब्रंट, चार्लट डीन, लॉरेन बेल के 4 विकेट है, और प्रैक्टिस मैच में भी 3 विकेट, तो इंपॉर्टेंट पिक बनेगी वैसे ही, और एक्लिस्टन के 2 विकेट थे यहाँ पे, बाकी कोई खेल नहीं रहा है। तो सीधा चलते हैं अपने ड्रीमलैंड टीम पे। आई होप अच्छा खासा आपको व्यू मिल गया रहेगा स्टैट्स का। वेन्यू स्टैट्स तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 2016 में आप खुद देख सकते हो एक लास्ट मैच हुआ था, और सीधा 2023 में सॉरी अभी प्रैक्टिस गेम हुआ था। तो चलो ड्रीमलैंड टीम पे चलते हैं ज़्यादा बिना टाइम पास किए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 चॉइसेस दिखेंगी, राशिदा विलियम्स और एमी जोन्स। देखो राशिदा विलियम्स आउट ऑफ फॉर्म है, वरना वो भी एक अच्छी बल्लेबाज है, तो आप लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बट फिलहाल मैं सेफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एमी जोन्स 20-25 पॉइंट तो कीपिंग से दे ही सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे आप, कैम्बेल ठीक ठाक है, ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो, ऑब्वियसली स्मॉलिंग में लेने लायक पिक है नहीं। स्टीफानी टेलर भी ग्रैंडिंग में, नेशन भी ग्रैंडिंग में। नेशन अच्छी प्लेयर है, बट बहुत ज़्यादा हिट और मिस टाइप है, सीधा आके हिटिंग करने लग जाती है। बाकी मेरा बाउचर खेलती है तो भी ध्यान मत देना, डंकली को हमें लेना ही है, और डैनियल वेड को लेना है। हीदर नाइट को तब ले सकते हो ग्रैंडिंग में, खास करके क्योंकि इनका बल्लेबाजी क्रम खुद आप देख सकते हो 5 नंबर पे, बॉलिंग तो खास कर नहीं रही है कुछ सालों से, तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है स्मॉलिंग में। ग्रैंडिंग में फिर भी आप वाइल इंग्लैंड बैट फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में आएगा तो हेली मैथ्यूज, नैथ सीवर दोनों ऑब्वियसली
मस्ट हैव पिक्स है क्योंकि दोनों बॉलिंग करेंगे। और यहाँ पे कैथरीन बर्नबी, और तीनों बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से चिनेल हेनरी को आप ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको दिखाया स्टैट्स पिछले कुछ समय से। अगर हेली मैथ्यूज के साथ कोई साथ दे रहा है तो चिनेल हेनरी है। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी 20-25 रन, और अगर लकीली विकेट मिल जाता है तो 50-60 पॉइंट दे सकती है, ठीक है। वरना 20-25 पॉइंट्स तक तो ये दे के जा सकती है मेरे हिसाब से, तो आप ज़रूर ले सकते हो। फिलहाल मेरा कुछ प्लान अलग है, बाद में हम देखेंगे। अगर फिट होती है तो चिनेल हेनरी को भी हम ले लेंगे। एलिस कैप्सी वन डाउन आएगी, वही मैंने आपको बताया 30-40 पॉइंट्स तो क्विक फायर दे सकती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आलिया आइलैंड इन सब को आप वैसे भी ग्रैंड लीग में भी ज़्यादा ट्राई मत करना। सोफिया एक्लिस्टन मस्ट हैव बिग, इंग्लैंड की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर। उसके बाद हम सीधा जाएंगे सारा ग्लेन पे, जिसके मैंने आपको कहा यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद रहेगी। चार्लट डीन दोनों हमारे लिए बेहतरीन पंट पिक्स रहने वाली है। फिर उसके बाद लॉरेन बेल को भी हम लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया इनकी स्टैट्स, और काफ़ी अच्छी स्विंग कराती है। इन स्विंगिंग डिलीवरी इनकी बहुत खतरनाक है। बाकी यहाँ से केट क्रॉस खेलती है तो मेरे हिसाब से तो दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, या फिर सारा ग्लेन की जगह पे खेल सकती है केट क्रॉस। तो तीनों में से कोई दो लोग खेलेंगे। बाकी देखेंगे केट क्रॉस खेलती है तो भी हम उनको भी ट्राई कर लेंगे। बाकी ग्रैंड लीग में एफी फ्लेचर को ज़रूर ट्राई कर लेना, और मुझे कोई खेलता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। एफी फ्लेचर और यहाँ पे मैं कहूँगा शकीरा सलमान, दोनों को ज़रूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। फिलहाल कुछ मेरी ऐसी टीम बन रही है जहाँ पर मैंने 10 प्लेयर उठाया इंग्लैंड से, और एक ही प्लेयर लिया है हेली मैथ्यूज को, ठीक है। बाकी आप हेनरी को ट्राई करना चाहो तो कोई एक यहाँ पे नीचे से कोई एक ड्रॉप कर सकते हो ज़रूर। और अगर आप चाहो तो एमी जोन्स की जगह रशादा विलियम्स को भी ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं कैप्टन करूँगा यहाँ पर, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करती है तो हेली मैथ्यूज को, और उस केस में मेरी वाइस कैप्टन बन जाएगी नैथ सीवर, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर पहले बॉलिंग करती है इंग्लैंड तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैप्टन बना दूंगा हेली मैथ्यूज को, और वाइस कैप्टन मेरी हो जाएगी सोफी एक्लिस्टन, ठीक है। और यहाँ पर रिवर्स भी मैं कर सकता हूँ अगर मेरा रिस्क लेने का मन हुआ एंड में और कुछ विचार आया तो, ठीक है। मैं एक्लिस्टन को कैप्टन बना के फिर वाइस कैप्टन हेली मैथ्यूज को भी कर सकता हूँ। बट हेली मैथ्यूज बेहतरीन कैप्टनसी पिक रहेगी इस मैच में, और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। नैट सीवर का वही है, कितनी ओवर करेंगी नहीं करेंगी कुछ भरोसा नहीं, कभी कभी 1-2 ओवर डाल के रुक जाती है, कभी कभी 4 ओवर भी कर लेती है, विकेट ले चली जाती है। तो इस वजह से मैं फिलहाल हेली मैथ्यूज को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कैप्टनसी के लिए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, और स्टैट्स से आपको मदद होगी। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन इवन कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में आपको पिन करके दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ जुड़ जाना। कुछ 90 के आसपास सब्सक्राइबर है, पुराना चैनल टेक डाउन हुआ था, 1500 सब्सक्राइबर के बाद नया चैनल ज्वाइन किया था, और 5-6 महीने बाद अपनी वापसी हुई है। तो फट से जुड़ जाओ, बेहतरीन मैच है, अच्छे से विन करेंगे। गुड बाय।